झारखंड, जिसके कण कण में गूंजता है धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का नाम। 15 नवंबर 1875 को उलिहातू के सुगना मुंडा की पत्नी करमी मुंडा की कोख से बांबा में जन्मे बिरसा मुंडा, जिनका जन्म संस्कार ननिहाल चलकद गांव में हुआ। बांबाई रे बिरसा होबा जना तो ना काजी उतना बिरसा, लेकिन आए तो सुगुना गिड़ ओ उली आतुरनी इना मेंते उली आतुरनी काजी हुआ। गरीबी के कारण बिरसा को आयु बहातू में मामा की भेड़ बकरियां चरानी पड़ी। बांसुरी और टुईला बिरसा के प्रिय वाद्य थे। बाद में मौसी जॉनी बिरसा को खटंगा ले गईं और बुरजू मिशन स्कूल में उन्हें भर्ती करा दिया। बुरजू में ही बिरसा का धर्मांतरण ईसाई धर्म में हुआ और उसका नाम दाऊद बिरसा मुंडा रखा गया और 1886 में बिरसा को चाईबासा के जर्मन लूथरन एंग्लिकन स्कूल में भर्ती करा दिया गया। अंग्रेजों के खिलाफ बिरसा मुंडा का पहला विद्रोह चाईबासा में फूटा। बिरसा ने मुंडाओं को धोखेबाज बताने और ईसाई धर्म की वकालत करने वाले डॉक्टर नोट्रेट की आलोचना की और कहा, साहिब साहिब एक टोपी है। बिरसा को स्कूल से निकाल दिया गया। तब बिरसा 7वीं में था। बिरसा मुंडा ने चलकद वापस आकर ईसाई धर्म को छोड़ने की घोषणा कर दी। 1891 से 94 तक बिरसा बंदगांव के जमींदार जगमोहन सिंह के मुंशी आनंद पाण के यहाँ नौकर रहा। स्वासी जाति के आनंद पाण के प्रभाव से ही बिरसा मुंडा ने जनेऊ धारण किया और वैष्णव धर्म को मानने लगा। मांस खाना छोड़ दिया और चंदन लगाकर तुलसी की पूजा करने लगा। 1893-94 के दौरान बिरसा पोड़ाहाट के संरक्षित जंगलों में प्रतिबंध के खिलाफ मुंडा विद्रोह में शामिल होने लगा। आनंद पाण ने सरदारी विद्रोह से न जुड़ने की सलाह दी तो बिरसा मुंडा ने अस्वीकार कर दिया और वो वापस चलकद आ गया। इन्हीं दिनों इलाके में चेचक की महामारी फैली थी। बिरसा ने बीमारों की सेवा की, लोग ठीक होने लगे। बिरसा मुंडा ने खुद को ईश्वर का दूत कहा और बिरसाइत धर्म का उपदेश देने लगा। बिरसा ने कहा, सिंगबोंगा ने उसे मुंडाओं का खोया हुआ राज वापस दिलाने का पवित्र काम सौंपा है। खबर फैली तो दूर दूर से लोग भी जुटने लगे। 24 अगस्त 1894 की रात खूंटी से गए 20 सिपाहियों और जमींदार के लोगों ने बिरसा को कैद कर लिया। बिरसा पर राजद्रोह का मुकदमा चला और 2 साल के कारावास व 50 रुपए के जुर्माने की सजा हुई। नवंबर 1897 को बिरसा जेल से रिहा हुआ। बिरसा मुंडा का धार्मिक प्रचार राजनैतिक लड़ाई का रूप लेने लगा था। मुंडाओं के अधिकार के अभिलेख की खोज में बिरसा मुंडा और उसके साथियों ने चुटिया के प्राचीन मंदिर, जगन्नाथपुर मंदिर और नवरतनगढ़ किले की यात्रा की। गांव-गांव में अंग्रेजी शासन और जमींदारों के शोषण के विरुद्ध बैठकें होने लगीं, नारे लगने लगे। बिरसा मुंडा की गतिविधियां चलकद से डोंबारी की ओर बढ़ गई थीं। 22 दिसंबर 1899 को सिंबुआ बुरू में बिरसा मुंडा और उसके समर्थकों की सभा हुई। 24 दिसंबर की शाम जब गिरजाघरों में क्रिसमस की तैयारियां चल रही थीं, कई जगह पर चांद निकलने का समय देखकर एक साथ बिरसा मुंडा के साथियों ने तीर पत्थरों और आग फेंककर हमला कर दिया। इससे अंग्रेजी शासन भी सकते में आ गया। कहते हैं सर्वदा चर्च पर बिरसा मुंडा ने खुद तीर चलाया।
हमले में कई लोग तीर से घायल हुए। बंदगांव और चक्रधरपुर के थानों में आग लगाई गई और गिरजाघरों में तीरों से हमले हुए। इस घटना से ईसाई धर्म को मानने वाले मुंडा नाराज होने लगे तो बिरसा मुंडा ने लड़ाई की रणनीति बदल दी। ईसाइयों और गिरजाघरों पर हमले पूरी तरह बंद हो गए, लेकिन विद्रोह की आग चारों तरफ फैल चुकी थी। यहीं बिरसा ने अबुआ दिशुम, अबुआ राज की घोषणा की। अब सीधे तौर पर निशाना था ब्रिटिश हुकूमत और थानों पर। बिरसा मुंडा के खास एट के डीह के गया मुंडा और उसके साथियों ने टोह लेने के लिए आए 2 सिपाहियों को साइको में मार डाला। विद्रोह को काबू करने के लिए रांची से डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड सिपाहियों के साथ एट के डीह आया और गया मुंडा के घर को आग लगा दी गई। बिरसा मुंडा के आंदोलन का सबसे प्रमुख पड़ाव था डोंबारी बुरु यानी डोंबारी पहाड़। सबसे ऊंचा सैल रकाब और उसके बगल में तिरिलकुटी बुरु। नौ जनवरी सन 1900 का दिन बिरसा मुंडा और उसके साथी हजारों की संख्या में सैल रकाब की चोटी पर जमा थे। ब्रिटिश हुकूमत के कैप्टन रोसे, फोर्ट बेस और रांची के डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड की जाट रेजिमेंट ने तिरिलकुटी बुरु की ओर से उन पर हमला कर दिया। बिरसा के साथियों ने हुंकार भरी, अब राज हम लोगों का है, अंग्रेजों का नहीं। हथियार डालना है तो तुम डालो, हम खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। गुली चलाओ नांगे नेगे सायो बिगुलो साड़ी ताना को सांगी लगा। एक तरफ से अंग्रेज सिपाहियों की गोलियां और दूसरी तरफ मुंडाओं के तीर और पत्थर। सैल रकाब की चट्टानें मुंडाओं के खून से लहूलुहान हो गई। डोंबारी बुरु की लड़ाई में करीब 400 की संख्या में लोग मारे गए, बाकी लोग बचकर निकल गए। इनमें बिरसा मुंडा भी था। इसके बाद तो सिंहभूम, तमाड़, बसिया, खूंटी हर तरफ धरपकड़ शुरू हो गई। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी पर 500 रुपए और अन्य विद्रोहियों पर भी इनाम की घोषणा कर दी गई। 2 फरवरी सन 1900 को बिरसा रोगोद के संकरा के जंगल से गिरफ्तार किया गया और रांची जेल लाया गया। मुकदमा अभी चल ही रहा था कि 9 जून सन 1900 की सुबह 9 बजे बिरसा की मृत्यु हो गई। बिरसा के अनुयायियों का मानना था कि अंग्रेज अधिकारियों ने बिरसा को जहर देकर मार डाला। 10 जून को अंग्रेज अधिकारियों ने चुपचाप उसे जला दिया। 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा स्वराज और देश की आजादी के लिए शहीद हो गया। झारखंड के लोग आज भी बिरसा की वापसी की कामना करते हैं। ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासियों को प्रेरित करने वाला भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महानायक भगवान बिरसा मुंडा